एक समय की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के तुरंत बाद शेरनी की उसी समय मृत्यु हो गई। भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। नवजात शेर का बच्चा भ्रमित हो गया और अकेला ही भेड़ों के साथ शामिल हो गया और उनके साथ चलने लगा, भेड़ों के साथ रहने लगा। बच्चा उनके जैसा ही व्यवहार करने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और घास चरने लगा। उसे नहीं पता था कि शेर कैसे व्यवहार करते हैं और उसने कभी भेड़ों से घिरे होने के कारण दहाड़ने का प्रयास भी नहीं किया। वो खुद को उनमें से एक समझने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा एक युवा शेर में बदल गया। उसे अब भी विश्वास था कि वो एक भेड़ है। एक दिन एक बूढ़े शेर ने युवा शेर को देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात से हैरान था कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है। बूढ़े शेर ने युवा शेर से बात करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। उसने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, जिससे वे डर के मारे भागने लगे। थोड़ी देर पीछा करने के बाद युवा शेर भी उनके साथ भाग गया। बूढ़े शेर ने युवा शेर को पकड़ लिया। युवा शेर कांप के और रोते हुए विनती करने लगा कि कृपया मुझे जाने दो, मैं सिर्फ एक साधारण भेड़ हूं। बूढ़ा शेर दंग रह गया और उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने युवा शेर को धीरे से धक्का दिया। वो एक नदी की ओर गए और कहा कि पानी में अपने आप को देखो। नदी के शांत साफ पानी में युवा शेर ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। वो भेड़ की तरह नहीं दिखता था, वो उस क्षण एक शेर की तरह दिखता था। युवा शेर को सच्चाई का एहसास हुआ। ये वास्तव में एक शेर था जो नई जागरूकता से भरा हुआ था। उसने एक शक्तिशाली दहाड़ मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। दहाड़ से युवा शेर को अपनी असली पहचान और ताकत का एहसास हुआ। उसने शक्ति का एक उछाल महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भेड़ की तरह रहना कभी उसकी वास्तविकता नहीं थी, यह सिर्फ एक मानसिक जाल था। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। समाज द्वारा आपके अंदर डाली गई झूठी कमजोरी को दूर भगाओ। आप इस कहानी के शेर की तरह हैं, मानसिक रूप से भयभीत लोगों की भीड़ में भेड़ों के बीच फंसे हुए हैं। यहां तक कि बहादुर भी भयभीत हो सकते हैं, लेकिन आपको इस भीड़ से ऊपर उठने की जरूरत है। अपनी असली क्षमता को पहचानो।